क्या अच्युतानंद दास की ये भविष्यवाणियां भारत के लिए खतरा बनकर आएंगी? क्या आने वाले समय में पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी? आखिर क्यों मांस खाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे? दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि घोर कलयुग आ चुका है। चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आती है और अब हर कोई जानता है कि कलयुग का अंत करने के लिए प्रकृति अपना रौद्र रूप लेने वाली है। और इसी बारे में उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने कई सारी भविष्यवाणियां की है जो आज सच होती नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि आने वाले 2 से 4 सालों में कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में सुनकर आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो क्या है पूरी सच्चाई और ये सब किस तरह होगा? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, श्री अच्युतानंद दास जी एक ऐसे उड़ीसा के संत रहे हैं जिन्होंने भविष्य को लेकर कई सारी बातें कही और आप यकीन मानिए उनमें से कई सारी बातें आज तक सच साबित हुई हैं। लेकिन अब उनकी भविष्यवाणियां चिंता में डालने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी को लेकर अच्युतानंद दास जी ने जो बात कही है वो हर किसी को हैरत में डाल देगी। जहां सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आने वाले समय में कलयुग में ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनका कोई इलाज तक नहीं मिलेगा। अब देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सच भी हुई है। जब महामारी आई तो तमाम डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस सब कुछ फेल हो गया। लोग अचानक से ही वायरस का शिकार हो रहे थे और मौत के घाट उतरे जा रहे थे। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस बीमारी के कारण मारे गए। लेकिन भविष्यवाणी के हिसाब से ये तो बस शुरुआत है। उससे भी ज्यादा भयानक महामारी आएगी जो पूरी की पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। इतना ही नहीं, जो सूर्य दयालु है, हम सभी को प्राण देता है, सूर्य की किरणों से ही पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, ये संसार चल रहा है, वही सूर्य हमारे लिए विनाशकारी बन जाएगा और लोगों के प्राण लेने लगेगा। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के समय में तेजी से फैलने वाला कैंसर है। क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब लोग सूर्य की किरणों को किसी वरदान की तरह समझते थे और दिल खोलकर सूरज का सामना करते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय आ रहा है जहां अगर कुछ पल के लिए भी सूर्य की किरणों के सामने हम खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है मानो शरीर जलने लगा है। और जो लोग लंबे समय तक सूर्य की किरणों के संपर्क में रहते हैं उन्हें तरह तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर सूर्य की इस विनाशकारी प्रवृत्ति के बारे में श्री अच्युतानंद दास ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के विषय में ये कहा कि वहां बार बार ध्वज गिरने लगेगी, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा कभी गिरती नहीं है, लेकिन वो गिरने लगेगी। और अभी कुछ समय पहले तो ये भी पता चला है कि उसमें आग लग गई थी, जो इस बात का संकेत है कि विनाशकारी समय आने वाला है। इतना ही नहीं, भविष्यवाणी के अनुसार जगन्नाथपुरी में समुद्र का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि भगवान को अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है। वैसे तो अच्युतानंद दास जी ने कई सारी भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन उनमें से कुछ भविष्यवाणियां सच में डरा देने वाली है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि आज के समय में लोगों की आबादी जो तेजी से बढ़ती जा रही है, वही आबादी एक झटके में खत्म हो जाएगी। और आज के समय में 800 करोड़ की आबादी है, लेकिन आने वाला समय जो समय आएगा उसमें लोगों की आबादी मुश्किल से 40 से 50 करोड़ रह जाएगी। और हैरान करने वाली बात सुनिए कि जितने भी आबादी बचेगी उसमें से ज्यादातर लोग भारत में रहने वाले ही होंगे, क्योंकि आने वाला वक्त इस तरह का मोड़ लेकर आएगा जो लोग मांस मछली नहीं खाते, दूसरों की मदद करते हैं और कोई भी बड़ा काम नहीं करते। सिर्फ वही लोग आने वाले समय में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ पाएंगे, वरना प्रकृति के रौद्र रूप से कोई नहीं बच पाएगा। अब आप बोलेंगे हमारे अच्छे कर्म भविष्य में हमें कैसे बचा सकते हैं? तो दोस्तों, जो लोग सही नीयत के साथ जिंदगी जीते हैं वो कभी भी गलत काम नहीं करते, ना ही मांस मच्छी खाते हैं, ना ही अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं, प्रकृति का भी ख्याल रखते हैं। और इस तरह के लोग ही आने वाले समय में जिंदा बच पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप महामारी को देख सकते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी, जो अच्छा खाते थे, उन्होंने उस बीमारी को झेल लिया, लेकिन जो कमजोर थे उनको महामारी ने निगल लिया। और ये समय इसी तरह आता जाएगा। प्रकृति जो हमें जिंदा रख रही है
वही हमारी मौत का कारण बनेगी, क्योंकि हम जितनी ज्यादा गंदगी फैलाएंगे उतनी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का बुरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे। ऐसे में समुद्र का जो लेवल अचानक से बढ़ जाएगा, और अगर समुद्र का स्तर बढ़ा तो हमारी पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। और ये तो केवल एक छोटा सा उदाहरण है। आजकल जो बायो वॉर का दौर चल रहा है, जहां लैब में बीमारियों को तैयार किया जा रहा है ताकि दूसरे देशों में उसे भेजा जा सके, इस तरह की स्थिति बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसे कोई चाहकर भी टाल नहीं सकता। और जब ये सब आएगा तो जैसे ही पानी के बहाव के साथ जमीन में मौजूद मिट्टी उड़ जाती है, ठीक वैसे ही हम इंसान भी खत्म हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात तो जो है वो ये सब कुछ आने वाले 3 से 4 सालों में देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया को अगर हटा दिया जाए तो हमारे भारत देश में ही 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से केवल 30 करोड़ लोग ही जिंदा बच पाएंगे। यानी 110 करोड़ लोग तो हमारे भारत से निपट जाएंगे, और ये सब कुछ आने वाले कुछ ही सालों में होगा। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उन 30 करोड़ लोगों में से होंगे या नहीं जो जिंदा बचेंगे, पर हाँ, इस बात की गारंटी जरूर है कि अगर आप अभी से सभी प्रकार के बुरे कर्मों को करना छोड़ दें और प्रकृति का ख्याल रखने लगे, तो भले ही आने वाली विपदा आपको समेट ले जाएगी, लेकिन कम से कम आपको इस बात का मलाल तो नहीं रहेगा